क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 सीट जीतने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि डिंपल की सीट पे नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पूरी टीम को गजब की वहां पर पलटनी दे दी है। डिंपल यादव की सीट पर आखिरी कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी वोटिंग के दौरान पिछड़ी पिछड़ी नजर आई और कई आरोप बीजेपी पे भी लग गए कि आपने ये करवा दिया, आपने वो करवा दिया। सच्चाई क्या है और वोटिंग प्रतिशत के आधार पे क्या डिंपल यादव हुई वहां से चुनाव जीत रही हैं या बीजेपी के राजवीर सिंह चुनाव जीतकर पार्लियामेंट में जाएंगे, ये बड़े सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैनपुरी में हुआ क्या, पहले आप ये समझिए। सबसे पहले यही हुआ कि वोटिंग की शुरुआत हुई और दोपहर लगभग 10 बजे डिंपल यादव का एक बयान आ गया और उनके चेहरे पर जो थकावट थी, वो थकावट देखकर बीजेपी के नेताओं को लगा कि शायद डिंपल यादव चुनाव यहाँ पे हार रही हैं और डिंपल यादव के उस फोटो को वायरल किया जाने लगा व्हाट्सएप में कि उनका चेहरा देखिए, उनका चेहरा उतरा हुआ है और वो चुनाव हार रही हैं। लेकिन कहानी ये नहीं थी। दोपहर होते होते एक खबर ये भी आई कि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं राजवीर सिंह, उनके बेटों पर हमला हुआ और कुछ कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ। तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, ये हमले के बाद की ही तस्वीर है। और दोपहर 3 बजे एक खबर और आती है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यकर्ताओं पे हमला बोल दिया है समाजवादियों ने और उनको जो है घायल कर दिया है। बाद में वही खबर वायरल हो गई और उसी खबर से जुड़ी है मैनपुरी चुनाव की पूरी कहानी। डिंपल यादव का रोड शो और उनकी बेटी का चुनाव प्रचार में उतरना काफ़ी वहाँ पे प्रभाव डाल रहा था। लोगों का ये मानना है, जो वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका दावा है कि उनकी जब बेटी चुनाव प्रचार में उतरी तो पहले ये कहा गया कि मुलायम सिंह यादव की ये सीट है, आखिरी बार वो नेताजी को चुनाव जिताना है और जिता देंगे। और उसके बाद ये दावा किया जाने लगा कि अब उनकी बेटी भी आ गई है तो भैया को वोट देंगे और उस लहर में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक पक्ष का ये भी मानना है, पक्ष मतलब कई पत्रकारों से जब आप बात करते हैं तो 2-3 लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। उनका कहना है कि वोटिंग अच्छी हुई है और बीजेपी फाइट करेगी चुनाव में, क्योंकि पिछले चुनाव में मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता बीजेपी के सामने सिर्फ 94,000 वोटों से जीत पाते हैं, जबकि वोट एक तरफा पड़ा था। बीजेपी के प्रत्याशी जो शाक्य थे वो हार जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार अपने योगी सरकार के एक मंत्री को ही टिकट दिया था, राजवीर सिंह को, जिनका जीतना इस बात पे तय करेगा कि राजपूतों के साथ यादवों ने क्या वोट दिया। तो जो गाड़ी वाली बात थी वो अब आपको समझ में आएगी कि वहाँ पर गाड़ी पर हमला हुआ। 2 हमले हुए, एक हमला और हुआ जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमला किया गया है और वहां से ये मैसेज आया जो यादवों का वोट जो बीजेपी के पक्ष में जा रहा था वो शायद पूरा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। मायावती के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो रोल प्ले किया है वो भी बहुत अच्छी उनका रोल है और उनका रोल भी आपको समझना चाहिए। उनका रोल ये है कि वो चुनावी मैदान में तो थे लेकिन अपना ही वोट इकट्ठा नहीं कर पाए। जिस घोसी यादव को समझ के मायावती ने उनको टिकट दिया था कि 1,80,000 वोटों में से वो कुछ काटेंगी, वो उनका दाव पूरी तरह से गलत साबित हो गया या उस प्रभावशाली नहीं रहा। क्योंकि जो मैनपुरी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए होंगे वो बताएंगे कि मैनपुरी में असल में बीएसपी का वोट किधर चला गया। वो वोट बीजेपी के बीएसपी के बजाय सपा की तरफ ज़्यादा गया है और बीजेपी को भी मिला हुआ है। तो बहन जी को यहाँ निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन ये चुनाव बहुत दिलचस्प है और आंकड़े ये कहते हैं और अनुमान भी आपसे साझा करना चाहिए। मेरा अनुमान ये है कि डिंपल यादव ये सीट जीत रही हैं, लेकिन ये बात तय तब होगी जब नतीजे आएंगे। ये सिर्फ अनुमान है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लेकिन अगर आप और ज़िलों के लिए वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे संभल में क्या हुआ, वो बुर्के वाली महिला कौन है जिसकी उम्र तो 50 से ज़्यादा थी लेकिन वो 18 साल की शबीना बन के वोटिंग बूथ पर गई, जहाँ से पूरा सियासी मिजाज बदल गया। बाकी देश में वोटिंग प्रतिशत के आधार पे अब तक जो 183 सीटों पे वोट हुआ है उससे क्या बीजेपी 100 से ज़्यादा सीटें हासिल कर चुकी है, अगली रिपोर्ट में आप या दूसरे वीडियो में देख सकते हैं।